subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज अड्डा पर। आज हम इस लेसन में अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। इस लेसन में पढ़ेंगे अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है अरावली पर्वतमाला के अंदर कि अरावली पर्वतमाला स्टार्ट कहाँ से होती है। तो स्टार्ट होती है गुजरात के अंदर खेड़ब्रह्म पालनपुर से ये स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ होती है। ये रायसीना की पहाड़ियाँ हैं दिल्ली के अंदर, ये वहाँ पर ख़त्म होती है। और ये झुंझुनू खेतड़ी तक तो कैसी है, अपने श्रृंखलाबद्ध रूप में, मतलब बिल्कुल लगातार है। ये झुंझुनू तक तो बिल्कुल लगातार है और उसके बाद में रायसीना के अंदर कैसी है, ये अपने टुकड़ों के अंदर है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों के अंदर है जो रायसीना तक वहाँ तक वैसे जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये अवशेष किस चीज़ का है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर बात करें ये इसका उद्भव कब हुआ था, कैम्ब्रियन पूर्व में हुआ था। ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों के समान है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ये इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती है। जब अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो ये इस जगह, कहाँ पर, इस जगह, किस जगह, इस जगह, इधर से यहाँ तक, तो ये ऊपर क्या है, उदयपुर साइड में तो क्या है, चौड़ी है दक्षिण पश्चिम में, और आगे जाते जाती सकड़ी होती जाती है धीरे 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 धीरे, है ना। तो इसके बारे में अब अपन देखते हैं आगे कि कैसे क्या है। तो ये सबसे दक्षिण पश्चिम में तो अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती है। अरावली पर्वत विश्व में प्राचीनतम वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन्स है। अगर बात करें फोल्डेड बोले तो कि वलित पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत है। अगर इंग्लिश में बोले तो फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वत को इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स। तो कैसे होते हैं, जैसे ये दो चट्टानें हैं, है ना। अब जैसे जैसे टाइम हुआ, जैसे टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम होगा, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे इधर खिसकेगी चट्टानें। जैसे जैसे खिसकेगी तो फिर उसके बाद में क्या होगा, दोनों चट्टानें जब टकराहट होगी तो उसके बाद में एक ये उठा हुआ क्षेत्र बन जाएगा, है ना। तो वो क्या बन जाता है, अपना वलित पर्वत। तो चट्टानों की परतों के संकुचित होने से बने पहाड़, क्या, चट्टानों के संकुचित होने से बने हुए पहाड़ को क्या बोलते हैं अपन, जो टकराहट के बाद में जो बन जाता है पहाड़, उसे क्या बोलते हैं अपन, वलित पर्वत बोलते हैं। क्या, वलित पर्वत बोलते हैं अपन। पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंचे थे, परंतु अनाच्छादन या डेन्यूडेशन के कारण आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, मतलब धीरे धीरे ऊपर से इनकी कवरिंग हटती गई। डेन्यूडेशन मतलब द रिमूवल ऑफ कवरिंग, और अनाच्छादन का मतलब ऊपर से धीरे धीरे कवरिंग हटती गई। इसके कारण ये आज अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन्स के रूप में। अपन ने वलित पर्वत देख ही लिया था। अब इसके बाद है अपना कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर लगभग 13 जिले इसके अंदर आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो 13 जिले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली व जयपुर के कुछ भाग इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, अरावली पर्वतमाला के अंदर। अब बात करते हैं आगे कि ये इसका जो संपूर्ण भाग है, भूभाग है अरावली पर्वतमाला का, उसका 9% भाग राज्य का 9% भाग अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। और कुल जनसंख्या कितनी यहाँ पर 10% निवास करती है, कितनी, 10% यहाँ पर निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 मीटर है। तो 692 किलोमीटर है। ये कहाँ से, गुजरात से लेकर अपने खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर अपने दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक है। और जिसमें से 80% राजस्थान में है। तो कितनी आती है 80%, लगभग 550 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर है। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब देखो ये दो असमान भागों में विभक्त करती है। राजस्थान को क्या करती है, दो असमान भागों में बांट देती है। इसके पूर्व में गिरने वाली नदियों का द्वारा बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाला पानी अरब सागर में ले जाया जाता है। जो पूर्व में गिरता है जो पानी नदियों द्वारा, जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, और जो पश्चिम में जाता है वो अरब सागर के अंदर। और यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली, भूरी, लाल व कंकरेली मिट्टी है यहाँ की।
अब बात करते हैं आगे और इसकी। तो वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। अरावली पर्वतमाला राज्य में वर्षा जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। जो अपनी बारिश होती है वो अरावली पर्वतमाला के कारण ही राजस्थान के अंदर होना माना जाता है। और राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। अगर स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, जिला पूछा जाए तो अपना झालावाड़। याद रखना, स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। कई जने सिरोही कर आते हैं गलती से, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पर अगर जिला पूछा जाए तो अपना झालावाड़ होगा। तो लगभग 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वो होती है अपनी वर्षा। अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की उपाद्र जलवायु कैसी है? उपाद्र जलवायु है। अब बात करते हैं आगे इसमें। अगर बात करें मुख्य नाल व दर्रा कौन कौन सी है इसके अंदर, तो मतलब मेन कैनाल एंड पासेस कौन कौन से है इसके अंदर। तो ये पहले तो बता देता हूँ मुख्य कैनाल और पासेस होते क्या हैं। तो पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो और के स्थानों को जोड़ता है उसे नाल कहते हैं। जो दो रास्तों को जोड़ता है, और कैसा होता है? तंग रास्ता होता है जो दो और के स्थानों को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? मुख्य नाल या फिर दर्रा बोलते हैं। अगर बात करें तो पाली में कौन कौन सी नाल है, तो बरनाल, देसुरी नाल और सोमेश्वर की नाल अपने पाली के अंदर है। अगर उदयपुर की बात करें तो केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल है। अजमेर की बात करें तो परवेरिया नाल और सूरा नाल है। अब आगे चलते हैं, और आगे है अपना राजसमंद। राजसमंद के अंदर है हाथीगढ़ा की नाल, गोरम घाट और कमली घाट। अगर बात करें झीलवा की नाल की, तो झीलवा की नाल को अपन पगलिया नाल भी बोलते हैं। ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है, मतलब पाली से राजसमंद जाने का रास्ता किसके द्वारा है? अपने पगलिया नाल, मतलब झीलवा की नाल द्वारा। अरावली में सर्वाधिक नाल कहाँ पर? राजसमंद में स्थित है। अरावली में सर्वाधिक नाल कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में स्थित है। फुलवारी नाल अभ्यारण्य में सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती है। क्या? सोम, मानसी और वाकल नदियाँ बहती है कहाँ पर? फुलवारी नाल अभ्यारण्य में। ये वाली चीज़ याद रखने वाली है। अगला है अपना, अगर अरावली के पिता की बात करें तो अरब सागर को अरावली का पिता माना जाता है। अरावली उभरी हुई कहाँ से? अपने खेड़ब्रह्म गुजरात से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है इसका? सिरोही से। और सर्वाधिक गहरी और सकरी कहाँ पर है? अपने अजमेर में। सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में। और राजस्थान में निकास समापन कहाँ से होता है इसका? खेतड़ी, झुंझुनू में। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अरावली के अंदर कौन सी जनजातियाँ ज़्यादा निवास करती है? अरावली इस पहाड़ी भागों में, इस क्षेत्र के पहाड़ी भागों में भील, मीणा, गरासिया, डामोर आदि जनजातियाँ आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। और राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अपने गुरु शिखर। वो कितनी है? 1722 मीटर। ये कहाँ पर है? अपने अरावली के क्षेत्र में आती है। ये सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। अगर बात करें तो इसकी ढालों पर कौन सी खेती होती है मुख्य? वो होती है अपनी मक्का की खेती यहाँ पर होती है इसकी ढालों में। और इसकी मुख्य श्रेणी क्वार्टजाइट चट्टानों की बनी हुई है। कौन सी? क्वार्टजाइट चट्टानों की बनी हुई है। और अरावली की में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पर है? अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक नदियाँ। अगर बात करते हैं अपन, अरावली की मुख्य श्रेणी हो गई है, उद्गम हो गया अरावली से। हाँ, अगला है अपना अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। कहाँ पर? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, फिर आता है अपना, देखो ये हो गया उत्तरी अरावली इधर, फिर अपना मध्य अरावली, और तीसरा है अपना दक्षिणी अरावली। ये 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो इसमें आगे देखते हैं। उत्तरी अरावली की बात करें तो जयपुर से झुंझुनू इसका विस्तार है। जयपुर झुंझुनू विस्तार है। सर्वोच्च चोटी कहाँ पर? इसकी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। और अगर बात करें इसका केंद्र, तो केंद्र कहाँ पर? इसका लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर है। अगर रघुनाथगढ़ की हाइट की बात करें तो कितनी है अपनी? 1055 मीटर। कितनी? 1055 मीटर। कहाँ की सर्वोच्च चोटी? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की? उत्तरी अरावली की। अरावली की नहीं, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। आगे मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो इसका विस्तार किधर है? अजमेर की साइड है। अगर बात करें सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? टॉडगढ़। कौन सी? मोरमजी बोलते हैं या टॉडगढ़। टॉडगढ़ की बात करें तो 934 मीटर। और केंद्र कहाँ पर है मध्य अरावली का? पुष्कर अजमेर के अंदर इसका क्या है? केंद्र है। अगर बात करें अपन दक्षिण अरावली की, तो दक्षिण अरावली के अंदर अपन चलते हैं तो विस्तार कहाँ पर है? सिरोही राजसमंद के अंदर। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, अरावली की भी गुरु शिखर ही है और
अपने दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर ही है। कितनी 1722 मीटर। और 1727 एक बार ऑप्शन आया था किसी पेपर के अंदर, तो वहाँ पर याद रखना कि अगर ऑप्शन आ जाए तो वैसे 1722 आ गया तो 1722 ही लगेगा, वैसे वही सही है ना। और गुरु शिखर सिरोही। और केंद्र की बात करें तो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। अब बात करते हैं अरावली की मेन प्रमुख पहाड़ियों और चोटियों के बारे में। तो अरावली की चोटियाँ हैं घटते क्रम में। तो गुरु शिखर सबसे बड़ी है, कहाँ पर 1722 मीटर की, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। शेर वो भी सिरोही के अंदर, वो कितनी 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442 मीटर। जरगा उदयपुर के अंदर है जो 1431 मीटर है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर वो 1380 मीटर। तो स्टार्टिंग की 5 में से 4 तो सिरोही के अंदर है और टॉप की 3 तो सिरोही के अंदर है। तो इस गुरु शिखर कितनी 1722 मीटर। शेर सिरोही के अंदर 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442 मीटर। जरगा उदयपुर के अंदर 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही के अंदर 1380 मीटर। अब चलते हैं आगे। आगे है अपनी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। इसकी कितनी हाइट है, ऊंचाई कितनी है इसकी 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ कहाँ है, अपना सिक्कर के अंदर। सिक्कर के अंदर कितनी है 1055 मीटर। ये कहाँ पर है, उत्तरी अरावली की क्या ये सबसे सर्वोच्च चोटी है, कौन सी, रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर। अगर बात करें ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ की है, सिरोही के अंदर। कितनी 1017 मीटर। कमलनाथ कहाँ की है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कितनी 1001 मीटर ऊंचाई है। सज्जनगढ़ कितनी है, उदयपुर, उदयपुर के अंदर है ये भी सज्जनगढ़ भी। ये इसकी कितनी हाइट है 938 मीटर। अब आगे चलते हैं अपने आगे अपना मोरमजी या टॉडगढ़ जो अजमेर के अंदर। ये इसकी कितनी ऊंचाई है 934 मीटर। मैंने बता ही दिया था ये कहाँ का, अपने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी, मोरमजी। मोरमजी बोलते हैं टॉडगढ़ को, है ना। तो इसका याद रखना। अजमेर के अंदर 934 मीटर। खो जयपुर के अंदर 920 मीटर। सायरा की बात करें तो उदयपुर के अंदर 900 मीटर। अगर तारागढ़ की बात करें तो अजमेर में 873 मीटर। और बिलाली कहाँ है, अपना अलवर के अंदर। कितनी है 775 मीटर। अब आगे चलते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ एवं पठार की। पहाड़ियाँ और पठार, तो पहले तो पहाड़ियाँ और पठार में क्या अंतर है। तो पहाड़ी तो देखो बहुत ऊंचे भूभाग को तो अपन क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। जो बहुत ऊंचा भूभाग होता है पर्वत बोलते हैं। और इनके चारों तरफ तेज ढाल होता है, पर्वतों के चारों तरफ तेज ढाल होता है। और इनके ऊपर क्या होती है, चोटियाँ होती हैं, मतलब इनके ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, चोटियाँ। और इनसे कम ऊंचे भूभाग वाले को क्या बोलते हैं अपन, पहाड़ी। जो पर्वत के ऊंची चोटियाँ होती है उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, पहाड़ी। और पठार क्या होते हैं, जमीन के लंबे चौड़े हिस्सों में जो होते हैं ना, पठार कहते हैं, जो काफ़ी ऊंचे तो होते हैं, जिन पर चोटी नहीं मगर विशाल समतल होते हैं। वहाँ पे चोटी नहीं होती पर पहाड़ पे होती है चोटी, और उनको पहाड़ियाँ बोल देते हैं उनके नीचे वाले भाग को। तो और पठार में क्या हो गया, ऊपर क्या होता है, बहुत होते तो ऊपर बड़े लंबे चौड़े ही हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, विशाल समतल होता है और हल्की ऊंची ज़मीनें मिल जाती हैं वहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पठार। अगर कोई भी पहाड़ी का नाम आ जाए उसके आगे भाकर या भाकरी लग जाए तो उसे जैसे जालोर में मिलेगी। जो भी अपने पहाड़ी का नाम हो गया, जैसे अपने राजा भाकर हुआ, इसराना भाकर हुआ, ये कहाँ पर अपन को मिलते हैं, जालोर के अंदर। अगर पहाड़ी का नाम आ गया और उसके आगे मगरा या मगरी लग रहा है तो वो कहाँ पर है, अपने उदयपुर के अंदर। जैसे हिरण मगरा, हिरण मगरी, मोती मगरी, ये कहाँ पर है, अपने उदयपुर के अंदर। किसी भी पहाड़ी के आगे नाम मगरा या मगरी लग रहा हो तो उदयपुर के अंदर। पहाड़ी के नाम के आगे भाकर या भाकरी लग रहा हो तो जालौर के अंदर। एक भाकर नाम की पहाड़ी है वो कहाँ पर है, अपने सिरोही के अंदर है। लेकिन जिनके आगे भाकर और भाकरी लग रहा है ना, पहाड़ी के नाम के आगे, उसे जालौर के अंदर। अगर पहाड़ी के नाम के आगे डूंगर या डूंगरी लग रहा है तो जयपुर के अंदर। जैसे मोती डूंगरी हो गया, झालाना डूंगरी हो गया, ये कहाँ पर अपने जयपुर के अंदर। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं एक एक जिले की पहाड़ियाँ। तो देखो सबसे पहले बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है, नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ। तो बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है ना। तो ये कौन सी हो गई, नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ कौन सी हो गई, बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह क्या बोलते हैं अपन, नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अगर बात करें बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायोलाइट पाया जाता है, रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। तो कहाँ पर, बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं, अपने अगला जिला है अपना जालोर। जालोर जैसे मैंने बताया रोजा भाकर जिसमें भी आए तो जालोर के अंदर, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। भादरा जून की पहाड़ी भी यहीं मिलती है जालोर के अंदर। जसवंतपुरा की पहाड़ी
इसकी सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछा गया है, जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें सुंडा पर्वत, तो सुंडा पर्वत का भी मेन है। क्यों? इस पर एक तो सुंडा माता का मंदिर है, और प्रथम रोपवे जो 2006 में बना था वो कहाँ पर बना था? अपने सुंडा माता मंदिर में के लिए बना था, और ये भालू संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? सुंडा पर्वत। आगे चलते हैं अपना सिरोही। सिरोही की बात करें तो भाकर, भाकर जैसे मैंने बोला था ना कि भाकर एकमात्र वो है जो यहाँ पर अपने जालौर के अंदर, तो जिसके नाम के भी आगे भाकर लग रहा था उसको क्या बोलते हैं अपन? जो पहाड़ी के आगे जाल भाकर लगता है वो तो मिल रही थी अपन को जालौर के अंदर। जो एकमात्र पहाड़ी है जो अपन को सिरोही में मिल रही है वो क्या है? भाकर, है ना। वो कहाँ पर है? भाकर, उसका नाम ही भाकर है। अब देखो, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। उड़िया पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? सबसे ऊंचा पठार है। गुरु शिखर से नीचे उड़िया पठार है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। अगर आबू पठार की बात करें तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, और ये समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? 1200 मीटर है। आगे चलते अपन। अब मैंने उदयपुर का बताया था आपको कि जिस मगरा मगरी लग रहा हो तो वो उदयपुर के अंदर, तो हिरण मगरी, मोती मगरी फतेह सागर झील के पास में ये मोती मगरी, अपने महली मगरा, तो महली मगरा पिछोला झील के पास में जो पहाड़ी है उस पे, जिस पे करणी माता का मंदिर है। मेन मंदिर वो जिस जहाँ पे सफ़ेद काबा मिलते हैं, सफ़ेद चूहे मिलते हैं, वो तो अपने देशनोक बीकानेर में, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रखे हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे रखे पिंजरे के अंदर ही रखे हैं इन्होंने। करणी माता का मंदिर है वो भी, जहाँ पर ये रोपवे लगा हुआ है, वो कहाँ पर? 2008 में लगा था। ये मेन करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में, यहाँ पर भी करणी माता का ही मंदिर है जिसमें ये लगा हुआ है ये रोपवे, ये 2008 के अंदर। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और उनका भी मतलब छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की भी और करणी माता की भी। और जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी, और जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के बारे में बताते हैं। ये देशहरों क्या होता है कि दक्षिणी अरावली में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में देशहरों कहा जाता है। अब कैसे पहाड़ी? जैसे ये तो जरगा पहाड़ी हो गई, अब आगे चल के ये कौन सी हो गई? अपनी रागा पहाड़ी। और इस बीच वाले इलाके को क्या बोलते हैं? जो हरा भरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, उनको क्या बोलते हैं? अपने देशहरों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशहरों बोलते हैं। अगर गोगुंदा आयड़ बेडस नदी का उद्गम, गोगुंदा पहाड़ी पर क्या है? आयड़ या बेडस नदी का उद्गम। अगर बात करें अपन बिहामेड़ा, बिहामेड़ा की बात करते हैं अपन, तो ये सोन नदी का उद्गम है। क्या? सोन नदी का उद्गम है। अगला है अपना इसी के अंदर उदयपुर के अंदर गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियों होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, तो इसे गिरवा कहा जाता है। जो आकृति है इसकी चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ, तो इसके कारण इसकी जो तस्तरी नुमा बेसिन है, जिसके इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? गिरवा। अगर बात करें अगला पठार, जो पहले दो तो हो गए, अभी तीसरा ऊंचा पठार है। तो पहला कौन सा था? अपना उड़िया का पठार। कहाँ पर है वो? सिरोही के अंदर। दूसरा भी कहाँ पर है? अपना सिरोही के अंदर। कौन सा है? याद करने की कोशिश करो। आबू पठार कहाँ पर है अपना? वो भी सिरोही के अंदर है। अगर बात करें उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी थी, तो उसकी ऊंचाई थी अपनी कितनी? 1360 मीटर। अगर इसकी बात करें अपने आबू पठार की, तो इसकी ऊंचाई थी अपनी 1200 मीटर। अगर बात करते हैं भोराट का पठार, ये कौन सा है? अपना तीसरे नंबर का पठार है। अगर इस ऊंचाई में राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर का पठार है। उदयपुर में के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब अगला है अपना उदयपुर। उदयपुर में कौन सा? अपना लासड़िया का पठार। उदयपुर में जयसंबंध के आगे कटाफटा पठारी भाग है। भोमट का पठार, वो तो अपना भोराट का पठार कहाँ था अपना? वो भी उदयपुर में था। और भोमट का भी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है। उदयपुर क्या है? मेवाड़ उदयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सा है? अपना भोमट का पठार है। अब आगे चलते हैं अपना राजसमंद में। राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ी है? और ये राजसमंद में अपने बिजराली पहाड़ी, खारी नदी का उद्गम हुआ है। दिवेर पहाड़ी, कोठारी नदी का उद्गम हुआ है। खमनोर पहाड़ी, बनास नदी का उद्गम हुआ है। बनास नदी सबसे बड़ी क्या है? अपने राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी है, जो मतलब राजस्थान के अंदर ही वो उसका उद्गम हुआ है, तो बनास नदी है। उसके 480 किलोमीटर के लगभग ये राजस्थान के अंदर ही बहती है। चंबल नदी क्या है? वो बाहर से मध्य प्रदेश के अंदर आकर राजस्थान में बहती है, इसलिए वो बड़ी वो नहीं है, अंदर ही अंदर बहने वाली। बनास नदी क्या है? राजस्थान के अंदर ही इसका उद्गम हुआ है, तो इसलिए खमनोर पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है राजसमंद के अंदर। अगला है अपना अजमेर। नाग पहाड़ी, ये इसकी आकृति कैसी? सर्पिलाकार।
और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ अपने अजमेर से। कौन सी नदी, लूनी नदी। कौन से पहाड़ी, नाग पहाड़ी। और तीसरा रोपवे 2016 के अंदर, पहला 2006, दूसरा 2008 के अंदर, तीसरा 2016 के अंदर। कहाँ पर है, अपने अजमेर के अंदर पुष्कर में है, सावित्री मंदिर, सावित्री माता मंदिर के पास में। अगला है अपना जयपुर। जयपुर में कौन कौन सी, डूंगरी, डूंगरे डूंगरी जयपुर, मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, ये सारी कहाँ की अपने जयपुर की। जहाँ पे डूंगरी शब्द आ गया जयपुर, बिना सोचे समझे लगा दो जयपुर। बैराट पहाड़ी, बाणगंगा का उद्गम, सेवर पहाड़ी, साबिन नदी का उद्गम, मनोहर पहाड़ी, मैंथा नदी का उद्गम। कहाँ पर, मैंथा नदी का उद्गम। आगे चलते अपन सिक्कर। सिक्कर क्या है, खंडेला पहाड़ी। सिक्कर में कौन सी अपनी खंडेला पहाड़ी। कांतली नदी का उद्गम अपने कहाँ से हुआ है, खंडेला पहाड़ी से हुआ है। अगर बात करें मलयखेत, मालखेत की पहाड़ी, मलयखेत भी होता है और मालखेत भी होता है, दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। तो ये अपने सिक्कर के अंदर रेवासा पहाड़ी। रेवासा पहाड़ी पे कौन सा, हर्षद माता का मंदिर। और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर, हर्षद माता का मंदिर रेवासा सिक्कर, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अपने अलवर के अंदर। हाँ ये आएगी, अलवर के अंदर हर्षनाथ पहाड़ी और हर्षद माता का मंदिर अपना रेवासा सिक्कर, याद रखना। और अपना उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पर है, अपने अलवर के अंदर, रूपारेली नदी का उद्गम हुआ है। अगर बहराज पर्वत की बात करें तो ये भी अपना अलवर के अंदर ही है। अब बात करते हैं आगे चित्तौड़गढ़ के। तो देवमालेश्वरी की पहाड़ियाँ, देवनारायण जी का जन्म, जो अपन लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे देवनारायण जी कौन थे, तो उसके बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, देवमालेश्वरी की पहाड़ियों में। मैसा का पठार, राजस्थान का चौथा सबसे ऊंचा पठार। पहला कौन सा था, उड़िया का पठार, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। दूसरा कौन सा अपना आबू का पठार, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। तीसरा कौन सा अपना भोरट का पठार, वो भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और चौथा कौन सा अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा अपना मैसा का पठार, ये राजस्थान का चौथा सबसे ऊंचा पठार है। और समुद्र तल से ऊंचाई बताए तो इसकी 616 मीटर। और पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है, तो ये इसका आंसर है मैसा का पठार। याद रखने वाली चीज़ है। ऊपरमाल का पठार अपने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन मैंने इसी के अंदर बता दिया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता, तो मैंने इसी के अंदर बता दिया। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठारी भाग को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के पठार को अपन क्या बोलते हैं, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक और प्रोवाइड की जाएगी। एक तो इंस्टाग्राम की मेरे पेज की लिंक है और एक अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।